हाँ जी, दोबारा आ गया है ना। चलो, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। इससे पहले कुछ कुछ बच्चों ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। 11th क्लास, आपका आज का टास्क है, आज का वर्क। आगे बढ़ाने से पहले मैं पहले आपको आपका वर्क ही बता दूं कि कल, आज मंडे है, 5.2 करा दूंगा, 5.3 करा दूंगा, क्योंकि छोटी छोटी एक्सरसाइज है, 8 क्वेश्चन है, आपको लोगों के लिए हाफ एन आवर का काम है। कल इवनिंग तक जितना भी वर्क हो चुका है, आप या तो सबमिट करें मुझे, 11th, है ना। अगर बाय चांस आप सबमिट नहीं करते हैं, ये मैं बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ कि प्लीज़ पढ़ना शुरू करो, अपना वर्क कंप्लीट करो और सबमिट करो। नेक्स्ट वीडियो आपके पास थर्सडे आएगी, तो उससे पहले, चलो कल भी नहीं, वेंसडे दे दिया। अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो फिर मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा देखने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, और वो क्या करूँगा वो आपके लिए सरप्राइज़ रहने वाला है, ठीक है। चलो सॉरी, आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का दूसरा नाम एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये आपकी 5.2 का टॉपिक है। अब आपकी 5.2 स्टार्ट हो रही है, ठीक है। पेज नंबर हमारा 2 है, एक हमने कॉन्जुगेट कर लिया है। मॉडुलस को हम आर से दिखाते हैं, आर्ग्यूमेंट को थीटा से दिखाते हैं। तो क्या है मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट? देखो, सीधे सीधे अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो मॉडुलस होता है, यानी आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और ए और बी क्या है? कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हमारा होता है ना, ए प्लस आयटा बी, ये ए और बी यहाँ पे हमने रखे हुए हैं, ठीक है। आर क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड आपका थीटा से डिनोट होता है, जो कि क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए। अगर ये फॉर्मूले याद कर ले तो आसान है, क्योंकि देखो हम, अच्छा, इसकी एक थ्योरी भी है बहुत बड़ी, जिसमें पूरी डेरिवेशन है कि कैसे बना है। अभी मैं उस पार्ट पे नहीं जा रहा आपको सिखाने के लिए कि हमने ये निकाले कैसे हैं, है प्रूफ इनका कैसे बना है, सिखाए जाएंगे वो भी, लेकिन पहले ये लर्न कीजिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि भैया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3+4 आएटा, और कह रहा है बताओ कि मॉडुलस निकालो, तो देखो मॉडुलस तो आसान है निकालना कि आर इक्वल टू रूट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ए आपका 3 है, बी आपका 4 है, पुट किया, 9+16 25, आंसर आ गया 5, ठीक है। आर्ग्यूमेंट निकालने में थोड़ी सी आपको और दिक्कत आने वाली है, लेकिन उसे ही ठीक करना है हमें। देखो आपको ना क्वेश्चन जैसे मिलेगा, आप ये 3 चीज़ें लिखोगे, ए बी और क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट आपके आर्ग्यूमेंट में काम आएगा। कैसे? एक बार देख लो, फिर आगे पेज पे मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ कि क्या है। तो टेन थीटा इक्वल टू बी बाई फॉर्मूला है, हमने टेन थीटा को टेन थीटा रखा, 4 आपका बी है, 3 आपका ए है, तो वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और एक चीज़ और नहीं सीख लो कि टेन अगर वहाँ जाएगा तो 10⁻⁻1 बनेगा। मतलब अगर थीटा, मतलब टेन थीटा इक्वल टू 4 है, तो थीटा हम निकालेंगे तो 4/10 थीटा, ये गलत है, आज ही समझ लो। ऐसे लिखा जाता है वहाँ जाके। अगर ट्रिगो में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो वो पावर -1 लेते हैं, इनवर्स ट्रिगो बन जाती है, ठीक है। बस आप इतना जान लो, ये 12वीं में आने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आप ना समझ पाएंगे, मैंने बस ये तो कहा कि वहाँ डिवाइड में नहीं जाएगा, वहाँ पे पावर ऑफ -1 ले लेगा, बस इतना सा रूल है ये लिखने का, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। चलो, अब देखो क्वेश्चन मैंने बहुत बेसिक लिया था। मॉडुलस सिंपल निकल रहा है, मॉडुलस के लिए आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है हर बार। मॉडुलस तो ऐसे ही निकलेगा, सबसे आसान है। आर्ग्यूमेंट भी यही निकलेगा, थोड़ा सा दिक्कत आने वाला है आर्ग्यूमेंट में, और वही सोल्व करते हैं, ठीक है। आओ, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। तो देखो, मान लो मैंने पहले क्वेश्चन लिया कि 1 प्लस आयटा, z इक्वल टू 1 प्लस आयटा, तो आपका a कितना है 1, b कितना है 1, और क्वाड्रेंट भी आपका फर्स्ट है। क्या अगर नहीं पता क्वाड्रेंट, तो देखो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, a और b दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इसको हम जनरल x और इसको y मान लेते हैं, ये x एक्सिस मान लो, ये y एक्सिस मान लो, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मॉडुलस क्या होता है? रूट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, वैल्यू पुट करिए, आंसर। आर्ग्यूमेंट कैसे निकालोगे? टेन थीटा बी बाई ए, बी आपका 1 है तो 1, अब 1 क्या होता है? 10π/4। चलो ये छोड़ो, 10 की टेबल में 1 कब आता है? 45 डिग्री पे, तो मैंने लिख दिया 10 45 डिग्री, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू 10 45 डिग्री, 10 से 10 काट दो, थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री, आपका आंसर आ गया। ये भी आंसर है और एक ये भी आंसर है। समझ में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका वो बहुत सिंपल होगा, आपको सिंपल वे में सोल्व कर देना है, ठीक है। दिक्कतें आने शुरू हो जाएंगी अब। तो मान लो अगर क्वेश्चन आया z इक्वल टू -√3 प्लस आयटा, यानी
इस केस में आपका a है -√3, b है 1 और क्वाड्रेंट कौन सा है आप ही देखो। अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसको x और y हमने पीछे देखो, आप पिछली वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट पता करना है। तो ये क्वाड्रेंट सेकंड है, ठीक है। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो पहले तो मॉडुलस निकालते चलो। तो रूट में a² + b², a आप देखो साइन साथ में जाएंगे, तो -√3 का स्क्वायर, -√3 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और √3 का स्क्वायर 3 +1, तो कितना आ गया 2 आ गया। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पिछले 3 क्वेश्चनों में मैं हर बार ये करने वाला हूँ मॉडुलस में, है ना। दिक्कत कहाँ आएगी, आर्ग्यूमेंट में। आर्ग्यूमेंट में चलो tan थीटा क्या होता है b/a, देखो b आपका 1 है और a आपका -√3 है, तो मैंने वैल्यू पुट करी, माइनस कहीं पे भी लगाओ चलेगा। 1/√3 कब आता है, 1/√3 1/√3 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री और माइनस एज इट इज, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि tan थीटा इक्वल टू माइनस में tan 30 डिग्री है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा। अब आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट का खेल खेलना है। अगर क्वेश्चन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपका आंसर सीधा नहीं लिखा जाएगा, आप उसको 180 माइनस थीटा करोगे, मतलब ये माइनस हटके ये क्या बन जाएगा 180 माइनस थीटा। आपका एंगल जो है ना 180 माइनस, और सेकंड क्वाड्रेंट में ही ऐसा होगा। तो माइनस हटाया मैंने अगली लाइन में, 30 को लिख दूंगा 180 माइनस 30 कितना आ जाएगा 150, फिर 10 से 10 कटेगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। इसको आप चाहे फॉर्मूला बनाओ, चाहे थ्योरी बनाओ, चाहे कुछ भी करो, इसको मैं किसी और वे से भी समझाने वाला हूँ आगे, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है ये। तो tan थीटा इक्वल टू -1/√3 था, माइनस बाहर लिया tan 30। अब इतना याद करने को बोल रहा हूँ कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो आपका एंगल या फिर जो आंसर आएगा, जो थीटा है ना 30, उसको 180 में से माइनस कर दो, चाहे सीधा लिख दो, तो थीटा कितना आ गया 150, ठीक है। फिर आगे जाके एकदम फाइनल एक बार चारों केस कर लूँ मैं डिस्कस, उसके बाद आपकी कहानी बनाते हैं। थर्ड केस, अगर z आपका -√3 हटा है, तो a कितना है -√3, b भी कितना है -√3, एंड क्वाड्रेंट कौन सा आ गया थर्ड। अब थर्ड में देखो क्या करना है, इसमें थोड़ा सा अलग जाएगा, मॉडुलस सेम है, मॉडुलस को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, √a² + b² वैल्यू पुट करी सोल्व करा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट देखो, tan थीटा b/a, tan थीटा माइनस माइनस कट गया 1, अब tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री। वैसे तो देखिए तो सिंपल क्वेश्चन बन गया, tan 45 डिग्री कितना होता है 1, आप सीधा 45 डिग्री लिख सकते हो। लेकिन मेरा देखो, मैंने सवाल मेरा क्या है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जब कोई लाई कर रहा है तो वहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जाता है आपको पता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है और ये दोबारा 360। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 180 से 270, हमारा आ रहा है 45, क्या ये सही है, नहीं है। इसलिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ क्वाड्रेंट। तो इस केस में आंसर कैसे निकालेंगे ये याद कर लो। मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो, आप लोग बहुत तेज हैं। कहाँ से बना, इसका फॉर्मूला भी है, मेथड भी है, और वो भी सिखाऊंगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बेसिक शुरुआत तो करानी है ना। तो tan 45 डिग्री को क्वेश्चन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आप फिर से 180 में से माइनस करो और खुद माइनस लगा दो, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो बस 180 में से माइनस किया था, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 में से ही माइनस करो और माइनस लगाओ, तो ये क्या बन गया माइनस का 150 डिग्री, और ये आपका आंसर है। अगर आप यहाँ तक करके छोड़ रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन उसमें मार्क्स आपके पूरे नहीं आएंगे। कंप्लीट करने के लिए देखो एक छोटी सी कहानी और करते हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन 2 -2√3 एटा आ गया, तो a तो 2 है और b आपका -2√3, देखो माइनस साथ में जाएगा। क्वाड्रेंट फोर्थ कैसे पता, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक है। एक बार पिछली वीडियो मैं फिर बोल रहा हूँ कि रिपीट कर लो, देख लो, समझ में आ जाएगा कि क्वाड्रेंट कैसे पता करते हैं। फिर मॉडुलस नहीं समझाने वाला, सिंपल चीज़ है, रूट में a² + b², तो ठीक है। आर्ग्यूमेंट पे बात कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट होता है भाई, आर्ग्यूमेंट होता है आपका tan थीटा जो कि b/a है, तो tan थीटा इक्वल टू -2√3/2, मैंने बस वैल्यू पुट करी है, देख पा रहे हैं है ना, आर्ग्यूमेंट के लिए बस वैल्यू पुट करी है। वैल्यू पुट करने के बाद आप ये देखो क्या आया, -√3 आ गया, -√3 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट ये रहा, -√3। तो आपके बस इसकी ये कहानी बता रहा हूँ कि माइनस एक तो √3 आता है 60 डिग्री, यहाँ पे मैंने लिखा है tan थीटा इक्वल टू माइनस का tan 60 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल, थीटा कितना आ गया -60 डिग्री, ये मैंने लिखा भी हुआ है लो, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब एक छोटी सी कहानी याद करवा रहा हूँ आपको, है ना, कहानियाँ अच्छी रहती हैं, याद करने में आसानी हो जाती है। तो कहानी क्या है बच्चों कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का,
तो आपका थीटा रहेगा सेम। क्या कहा मैंने? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है तो थीटा जो भी निकलेगा वही आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है तो आपका आंसर जो आएगा ना वो 180 माइनस थीटा करके आएगा। यही मैंने किया था। थीटा आया था 30 और आंसर आया था 180 माइनस 30 यानी 150, ठीक है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है तो थीटा आपका आएगा 180 माइनस थीटा, तो करोगे साथ में नेगेटिव लगाओगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट के क्वेश्चन में थीटा जो होगा वो थीटा ही रहेगा लेकिन नेगेटिव का साइन लग जाएगा। यही तो करा है। देखो यहाँ पे थीटा 45 था थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मैंने 180 में से माइनस करा और माइनस लगाया। फोर्थ में जो भी आया वो उसके आगे बस नेगेटिव लग गया, ठीक है। ये है मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट। आपकी बुक में सॉल्यूशन नहीं है और मैं पूरी गारंटी दे रहा हूँ कि थोड़ा सा आसान पड़ेगा। थोड़ा सा अगर विश्वास करके बढ़ोगे मुझ पे, बस इसे समझो, है ना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी होता है, बाय चांस आंसर मैच नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, मैं देखो पूरी गारंटी कह रहा हूँ कि 100 में से 98% क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे इससे। और अगर बाय चांस कोई नहीं भी होता है ना, उसकी कहानी भी समझा सकता हूँ। लेकिन पहले मुझे बताओ ये आया कि नहीं, क्वेश्चन सोल्व हुए कि नहीं, और जहाँ अटके वहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। इसे याद कीजिए और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, इससे आपकी 5.2 कंप्लीट हो जाएगी। मैं क्वेश्चन में बता दूं, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है मॉडुलस से आर्ग्यूमेंट निकालो। दूसरा उसने एक बोल रखा होगा पोलर फॉर्म बनाओ, पोलर फॉर्म, इस पर भी बात कर लेता हूँ। पोलर फॉर्म बनाने के लिए भी देखो, पोलर फॉर्म कोई ज़्यादा नई चीज़ नहीं है। जेड एक और कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरह से लिखा जाता है, तो एक ये रहा पोलर फॉर्म। आर ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, यहाँ पे आर मॉडुलस है, आर्ग्यूमेंट है। यानी पोलर फॉर्म में भी आपका पहले मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट तो निकलेगा, उनकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है, बस यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। करके दिखाऊं क्या कोई एक पार्ट? चलो मान लो ये वाला पार्ट है, ये रहा सेकंड वाला पार्ट है। कह रहा है इसका पोलर फॉर्म बनाओ, तो इसकी पोलर फॉर्म आएगी z इक्वल टू आर यानी 2 कोस थीटा की जगह 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री। ऐसे इतना करने के बाद आप आखिरी में बस ये वैल्यू पुट कर देंगे आर और थीटा की, ये आपकी पोलर फॉर्म आ गई, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। तो अब मैं बोल सकता हूँ आपकी 5.2 कंप्लीट हो जाएगी। कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। थैंक यू।